सिर्फ हम ही क्यों सेक्रीफाइस करें? कांग्रेस पार्टी ही शहीद होने के लिए नहीं है। हम कोई साधु समाज तो नहीं है, हम राजनीतिक समाज है। हमारे भी कार्यकर्ता हैं, हार हो या जीत हो, मेरे कार्यकर्ता झंडा डंडा तो जिंदा रखेंगे। गठबंधन में कितनी नुकसान होती है वो एक कार्यकर्ता से ही पूछा जा सकता है। बीके बाबू, बोला जा रहा है कि कांग्रेस में बहुत बड़ी फेरबदल किया जा रहा है और किया गया। नए प्रभारी के रूप में के राजू जी को बनाया गया है। राजू जिनका मानना था कि कांग्रेस को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी का झुकाव कांग्रेस से जोड़ने का काम उन्होंने किया था और उसी कड़ी में वो झारखंड में अब आ रहे हैं। और भाजपा प्रस्त लोग हैं, उनका छटनी का काम राहुल गांधी शुरू कर दिया। क्या इसमें सच्चाई है? तय था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा राहुल गांधी ये कह चुके थे कि कांग्रेस में जो है संगठनात्मक परिवर्तन होगा। जो राहुल गांधी ने जो जी और खड़गे साहब ने जो प्रभारियों की नियुक्ति की है, उसमें ऐसे प्रभारी को दिया गया है जो नेतृत्व का जो कार्य योजना है उस पर ही राज्य में काम करें। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों झारखंड के तमाम मंत्री विधायक को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली बुला करके उनको कहा गया है कि जो भी हम चुनाव में घोषणा किए हैं, जनता से जो हमने वादा किया है, जो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम था, जिसमें गैस सिलेंडर का कीमत 450 रुपया, ओबीसी को 27% आरक्षण देना, जातीय जनगणना जैसे अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य योजना था उस पर पार्टी का फोकस होना चाहिए। संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच विधायक, मंत्री एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे और उसी कड़ी में आप देखे होंगे कि के राजू साहब जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी SC ST OBC माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर थे, उनको झारखंड का प्रभारी बना करके ये संदेश देने का काम खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया है कि झारखंड को मॉडल राज्य के रूप में इंडिया गठबंधन का सबसे मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया जाएगा। और अखबारों में आ रहा है कि जो भाजपा प्रस्त लोग हैं, उनका छटनी का काम राहुल गांधी शुरू कर दिया। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद तय था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा राहुल गांधी ये कह चुके थे कि कांग्रेस में जो है संगठनात्मक परिवर्तन होगा और संगठनात्मक परिवर्तन जो है रूटीन वर्क है। इसमें कहीं भी जो हटाए गए हैं वो भाजपा मानसिकता के पदाधिकारी नहीं थे, वे भी अच्छा काम किए। लेकिन अभी जो राहुल गांधी ने जो जी और खड़गे साहब ने जो प्रभारियों की नियुक्ति की है, उसमें ऐसे प्रभारी को दिया गया है जो नेतृत्व का जो कार्य योजना है उस पर ही राज्य में काम करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों झारखंड के तमाम मंत्री विधायक को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली बुला करके उनको कहा गया है कि जो भी हम चुनाव में घोषणा किए हैं, जनता से जो हमने वादा किया है, जो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम था, जिसमें गैस सिलेंडर का कीमत 450 रुपया, ओबीसी को 27% आरक्षण देना, जातीय जनगणना जैसे अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य योजना था उस पर पार्टी का फोकस होना चाहिए। खड़गे साहब ने स्पष्ट रूप से
मंत्रियों को दिशा निर्देश दिया है कि मंत्री सरकार का कामकाज के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ताओं को तजर्बो देंगे और सरकार के कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने में संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच विधायक मंत्री एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। और उसी कड़ी में आप देखे होंगे कि के राजू साहब जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी SC ST OBC माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर थे, उनको झारखंड का प्रभारी बना करके ये संदेश देने का काम खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया है कि झारखंड को मॉडल राज्य के रूप में इंडिया गठबंधन का सबसे मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया जाएगा और ताकि झारखंड का सबक जो है दूसरे राज्य में आने वाले चुनाव में या काम करने के लिए इसके मैप पर लोग काम करें। झारखंड में आपने देखा होगा कि 56 विधायक इंडिया गठबंधन के हैं और 56 विधायक 81 में 56 विधायक 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीता है, जबकि सारा शक्ति आपको NDA गठबंधन के नेता 4 मुख्यमंत्री लगाए हुए थे। तो झारखंड को मॉडल राज्य बने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, इसी कड़ी में नए प्रभारी के रूप में के राजू जी को बनाया गया है। राजू जी शुरू से ही इनका मानना था कि कांग्रेस को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी का झुकाव कांग्रेस से जोड़ने का काम उन्होंने किया था और उसी कड़ी में वो झारखंड में अब आ रहे हैं और झारखंड को मॉडर्न राज्य के रूप में इंडिया गठबंधन बनाने का प्रयास किया। आप बोल रहे हैं कि नहीं कांग्रेस में कोई स्लीपर सेल नहीं है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, तो आखिर के क्यों नाना पटोले को महाराष्ट्र से अध्यक्ष पद से रातों रात हटाया गया सर? देखिए, नाना पटोले का कार्यकाल पूरा हो गया और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किए, तो देखा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरा होने के बाद जो प्रभारी हैं उनको रिप्लेस किया जाता है ताकि गीला शिकवा टिकट का लोगों में नहीं रहे। नए प्रभारी के साथ, नए जोश उमंग के साथ कांग्रेस फिर ताजगी रूप से संगठन को मजबूत करने का काम करेगा। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों का जो है परिवर्तन होते रहता है। ये कांग्रेस संगठन का रूटीन वर्क है, इसको किसी दूसरे रूप में नहीं लेना। कांग्रेस क्या OBC और SC का राजनीति करने का मुहिम चला दिया है सर? झारखंड में OBC का प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और SC से के राजू को लाया गया प्रभारी के रूप में, यानी कांग्रेस की दूरदर्शिता जो दिख रहा है। भाई सीधा सा सवाल है, झारखंड में आदिवासी हमारे के नेता हेमंत सोरेन जी हैं, OBC कांग्रेस के साथ है, जो नहीं भी हैं OBC का जनसंख्या 56%। तो कौन नहीं राजनीतिक दल चाहेगा कि 56% का जो है झुकाव हमारे दल के प्रति। कांग्रेस शुरू से ही पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का ही मांगती रहा है। केंद्र में भी जो मंडल आयोग की घोषणा की गई वो भी कांग्रेस के हमारे तत्कालीन कल्याण मंत्री सीताराम केसरी जी का देन है। जब VP सिंह मंडल आयोग लागू किए थे तो देश भर में लोग जल रहे थे, कट रहे थे, मर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सीताराम केसरी जो हमारे कल्याण मंत्री थे, इन्होंने जब 27% लागू किया तो आज मंडल कमीशन देने का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। तो इसलिए पिछड़ों का शुरू से ही कांग्रेस के प्रति जो है संवेदना रही है और आने वाले दिन में राहुल जी चाहते हैं कि
56% जनसंख्या जो है कांग्रेस के साथ जुड़े, दलित जुड़े, अल्पसंख्यक जुड़े, और ये तीनों का कम्युनिकेशन आदिवासी को लेकर के हम 90% के बीच में कांग्रेस अपना जो है फीडबैक वोट बैंक बनाना चाहती है। वो दिन अब दूर रहा कि लोग सोचेंगे कि मुर्गा बोलेगा तो बिहान होगा, वैसी बात नहीं है। राहुल गांधी चल पड़े हैं और इसमें के राजू का बहुत बड़ा योगदान है। उनको जितना भी आज हमारे ड्राफ्ट बने हैं, चाहे वो मनरेगा का है, चाहे आपका शिक्षा का अधिकार है, चाहे आपका सूचना का अधिकार है, ये सब का ड्राफ्ट कमेटी बनाने वाले के राजू साहब सोनिया जी के सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है। आईएएस भी रहे हैं, विद्वान पुरुष हैं। इनके प्रभारी बनने से झारखंड को एक नई जान और नई ताकत है। सर, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक को लेकर के चलना चाह रही है, लेकिन अभी दिल्ली चुनाव में मात्र 2% का वृद्धि हुआ है सर। वहाँ ना आपके साथ अल्पसंख्यक खड़ा हुआ, ना एसी समाज खड़ा हुआ, फिर नहीं ओबीसी भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा हुआ, जबकि असामाजिक न्याय की लड़ाई अकेला एक व्यक्ति राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं पूरे देश में। लेकिन आखिर की ये इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? भाई देखिए, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव का जो परिणाम है वो केजरीवाल जी का हठधर्मी का परिणाम। केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ था वो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हुआ था, और यह भी कहा गया था कि राज्य स्तर पर अगर राज्य के नेता चाहेंगे तो राज्य स्तर पर भी इंडिया गठबंधन बना करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केजरीवाल जी चाहे गुजरात का चुनाव, चाहे हरियाणा का चुनाव, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, उन्होंने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा पहुंचे, बीजेपी को फ़ायदा करने के लिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया, जिसका रिजल्ट हुआ कि केजरीवाल तो हारे ही। हम वहाँ चुनाव सीरियस होकर नहीं लड़ रहे थे। दिल्ली का जो चुनाव है उसमें हमारी मंशा थी कि अगर केजरीवाल जी अपने ताकत से सीट लाने में कामयाब नहीं भी होंगे तो कुछ घटेगा तो हम उनको बाहर से मदद करके सेकुलर सरकार बनाने में मदद करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी का हठधर्मी और उनकी लोकप्रियता में हास का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई। और यह भी जान जाइए कि आने वाला दिन में कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर सम्मानजनक ही समझौता करने जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पर कभी भी गठबंधन करने के प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी नहीं है। चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो, अपने एजेंडा पर गठबंधन कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारा केंद्र में इंडिया गठबंधन रहेगा और मजबूती के साथ रहेगा, और राज्य स्तर पर सिर्फ हम ही क्यों सेक्रीफाइस करें। कांग्रेस पार्टी ही शहीद होने के लिए नहीं है। हम कोई साधु समाज तो नहीं है, हम राजनीतिक समाज है। हमारे भी कार्यकर्ता हैं, हार हो या जीत हो, मेरे कार्यकर्ता झंडा डंडा तो जिंदा रखेंगे। गठबंधन में कितनी नुकसान होती है वो एक कार्यकर्ता से ही पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए त्याग कांग्रेस कर रही है, हमारे नेता त्याग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।